हमारे देश के लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल एक कुर्सी नहीं, बल्कि सदन की गरिमा और निष्पक्षता का प्रतीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर सदन को लगे कि अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे, तो क्या उन्हें हटाया जा सकता है? आज हम समझेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और भारतीय इतिहास में अब तक इस बारे में क्या क्या हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 94 और 96 साफ साफ बताता है कि अध्यक्ष को उसकी कुर्सी से कैसे हटाया जा सकता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए किसी महाभियोग या इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होती और एक विशेष विधायी प्रक्रिया के पालन से ये काम किया जा सकता है। लेकिन ये स्टेप्स में होता है। इसका पहला स्टेप है सूचना देना। मतलब ये कि किसी भी अध्यक्ष को आप अचानक से नहीं हटा सकते। उसके लिए पहले 14 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और ये कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए और इस पर नोटिस देने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। जब 14 दिन की ये अवधि पूरी हो जाती है तो दूसरा स्टेप आता है। 14 दिन पूरे होने पर सदन में अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पेश किया जाता है, या साधारण ढंग से समझें तो प्रस्ताव रखा जाता है। जब इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा तो सदन के कम से कम 50 सदस्यों का इसका समर्थन करना जरूरी है, कम से कम 50 लोग। तीसरा स्टेप, जब ऐसा प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, सदन में डिस्कशन हो रहा हो, तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की भूमिका में नहीं रह सकता। यानी कि वो जो ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं वहां नहीं बैठ सकते, लेकिन सदन में मौजूद रह सकते हैं। वे कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अंतिम चरण, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इफेक्टिव मेजॉरिटी का। अध्यक्ष को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा के कुल सदस्यों में से जो रिक्तियां हैं उन्हें हम घटा दें और जो संख्या बचे उसके 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्या कभी किसी लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया गया है? तो इसका पहली लाइन में उत्तर है नहीं। किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया के जरिए पद से हटाया नहीं गया, हालांकि कोशिशें कई बार हुई। 1954 में पहले अध्यक्ष यानी जीवी मावलंकर के खिलाफ ही प्रस्ताव लाया गया था। तब विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और अंततः ये प्रस्ताव गिर गया। 1966 में जब हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष थे तो उनके खिलाफ भी ऐसा ही प्रयास रहा, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। 2008 में सोमनाथ चटर्जी का मामला थोड़ा सा अलग है। जब उनकी पार्टी ने सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया तो सोमनाथ चटर्जी की पार्टी यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ वोट डालना चाहते थे। लेकिन श्री चटर्जी ने ये कहकर मना कर दिया कि अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं पूरे सदन का होता है, तो पार्टी ने माकपा ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन सदन में वो बने रहे। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष को हटाना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन मैंने जो 3 स्टेप्स बताए ऊपर, ये इस प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कठिन बना देते हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए है कि कोई भी सरकार केवल राजनीतिक द्वेष के कारण अध्यक्ष को स्थिर ना कर दे। अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता, अध्यक्ष सदन का होता है, और अध्यक्ष की निष्पक्षता ही सदन का विश्वास है। ये अध्यक्ष पद की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने काम करने के तरीके से सदन का विश्वास बनाए रखे, उनका विश्वास पात्र बना रहे और अविश्वास प्रस्ताव की नौबत ही ना आने दे।
यही लोकतंत्र की गरिमा है। धन्यवाद।